हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रभाकर इनसाइट्स। गाइस, अब हम आ गए हैं अध्याय 10 सल्तनत काल। ये जो सल्तनत काल था वो 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक चला था। विजयनगर व अन्य प्रांतीय राज्य। कंटिन्यू करते हैं गाइस। वीडियो को शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपके पास इसी तरह की और भी जानकारी प्राप्त होती रहे, नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। तो गाइस, शुरू करते हैं हम प्रश्न नंबर 1 से। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुई। गाइस, सूची को जो सुमेलियन सूची है इसका स्नैपशॉट लीजिएगा और सेल्फ स्टडी करिएगा, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैं सिर्फ उसे ही बताऊंगा यहाँ पर। कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे? तो पुर्तगाली के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे कृष्णदेव राय ने। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है विजयनगर। बहमनी राजाओं की राजधानी थी गुलबर्गा। विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? तो हम्पी में पाए जाते हैं। विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? तो कृष्णदेव राय। किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किया जो विश्व का दूसरा बड़ा गुंबज है और अपने मरश्रावी गैलरी विस्परिंग गैलरी के लिए प्रसिद्ध है? तो मोहम्मद आदिल शाह। 12th नंबर, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो बाबर के समकालीन थे कृष्णदेव राय। आते हैं हम अब, इसका स्नैपशॉट ले लीजिएगा गाइस। 18 नंबर पे आते हैं हम। ये क्वेश्चन आरआरबी में आया है, 2006 में आया है ये आरआरबी में। कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? तो कालीकट। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 14वीं सदी में हुई थी। कृष्णराय राजा थे विजयनगर के। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुली कुतुब शाह ने करवाया था। गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? तो गोलकुंडा हैदराबाद में अवस्थित है। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में है। किस संगम वंशी शासक को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था? तो देवराय द्वितीय को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था। 26 नंबर, बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? तो मोहम्मद आदिल शाह। विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है हरिहर एवं बुक्का का। चार मीनार स्थित है? तो चार मीनार अहमदनगर में स्थित है। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? तो बेल्लारी में स्थित है। अब हम आते हैं गाइस 32 नंबर पे। 32, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र विजयनगर के शासकों और बहमनी के सुल्तानों के लिए मध्य विवाद का विषय नहीं था? तो वारंगल का क्षेत्र। गाइस, वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। निम्नलिखित में से विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था? तो संगमा थे। विजयनगर के किस शासक की उपाधि गजबेतेकर थी? तो देवराय द्वितीय। गाइस, इसका आप स्नैपशॉट लीजिएगा, सेल्फ स्टडी करते रहिए। ये बीपीएससी में जो क्वेश्चन आया 39 उसको मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह। अब हम आ गए हैं 40 नंबर पर। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना। तो उसका उत्तर होगा हरिहर द्वितीय। विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो भूराजस्व थी। अठवण का क्या मतलब है? तो भूराजस्व विभाग मतलब है। ओके गाइज, इसका स्नैपशॉट लीजिए और सेल्फ स्टडी कीजिए। सेल्फ स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लियर एनी एग्ज़ाम। ओके गाइज, अब हम आ गए हैं 47 नंबर पर। कल्हड़ की राज तरंगिणी, जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है, को किसने आगे बढ़ाया? तो जोनराज एवं श्रीवर ने। अपनी मधुरा विजय या वीर कंप्राय चरित कृति में अपने पति के विजय
अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री थी तो गंगा देवी। बहमनी राज्य की स्थापना की थी तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह हसन गंगू ने। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण निम्न में से किस एक काल में सक्रिय थे तो विजयनगर राज्यकाल। गाइस यहाँ से जो कुछ आवाज़ आ रही है तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा, अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर रखिएगा। 51 नंबर, 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ तो 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ। 1565 में किसका युद्ध हुआ तो 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ। आते हैं हम 52 नंबर। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है वह है जैनुल आबिदीन। कृष्णदेव राय ने आमुक्तमाल्यद काव्य की रचना किस भाषा में की? तेलुगु भाषा में की। कृष्णदेव राय का राजकवि था पेद्यत्रा। इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है तो कृष्णदेव राय को आंध्र भोज भी कहा जाता है। गाइस इसका स्नैपशॉट लीजिए और सेल्फ स्टडी कीजिए। कृष्णदेव राय की 59 नंबर, कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं कराया तो मीनाक्षी मंदिर का निर्माण नहीं कराया और निर्माण करवाया था कृष्णा स्वामी मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर, हजारा स्वामी मंदिर, हजाराम स्वामी मंदिर। गाइस इसका स्नैपशॉट लीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए, वीडियो को 2 से 3 बार देखिए और पढ़ाई करिए मन लगाकर ताकि आप कोई सा भी एग्ज़ाम क्लियर कर पाएँ। ओके गाइस, 74 नंबर, शैवों का अजंता किसे कहा जाता है तो लिपाक्षी को कहा जाता है। अब आते हैं हम 77 नंबर पर। वीर पंचाल का अर्थ दस्तकार वर्ग है। वीर पंचाल का अर्थ क्या है? दस्तकार वर्ग। वीडियो को रोककर भी आप स्टडी कर सकते हैं गाइस। 81 नंबर, निम्नलिखित में से किस काल में प्रशासन में न्यायालंकार व्यवस्था एवं अयंगार व्यवस्था प्रचलित थी तो विजयनगर काल में। अमरम का अर्थ क्या था तो जागीर थी। शिष्ट का अर्थ था भूमिकर। विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग किस नाम से जाना जाता था तो कदाचार। इसका आप स्नैपशॉट लीजिए। आते हैं हम 88 नंबर पर। खानदेश राज्य का संस्थापक था मलिक रजा फारूकी। 89 नंबर, तैमूर लंग के आक्रमण 1398 ईस्वी के बाद गंगा की घाटी में स्थापित होने वाला राज्य था जौनपुर। कहाँ के शासक की उपाधि सुल्तान उस शर्क पूर्व का स्वामी थी तो जौनपुर। मालवा के किस शासक के शासनकाल में मालवा राज्य का विलय अकबर द्वारा मुगल साम्राज्य में कर लिया गया तो बाज बहादुर। अहमदाबाद की स्थापना किसने की तो अहमद शाह प्रथम ने की। महमूद बेगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था तो गुजरात राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था। कश्मीर के प्रसिद्ध शासक जैल उल आबिदीन ने महाभारत, राजतरंगिणी आदि संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद किस भाषा में करवाया तो फारसी भाषा में करवाया। कश्मीर के किस शासक को कश्मीरी बड़ शाह महान सुल्तान के नाम से याद करते हैं तो जैन उल आबिदीन। महाभारत का बंगला में अनुवाद बंगाल के किस सुल्तान ने कराया तो नुसरत शाह ने कराया। निम्नलिखित में से भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का आदेश दिया तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। किस बहमनी शासक ने प्रसिद्ध सूफी मोहम्मद गेसूद राज बंदानवाज को भू अनुदान दिया तो ताजुद्दीन फिरोज। बहमनी साम्राज्य को किसने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया तो महमूद गवा ने पहुंचाया। टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है तो टोडरमल का पूर्वगामी कहा जाता है मोहम्मद गवा को। बहमनी साम्राज्य का कितने राज्यों में विभाजन हुआ तो 5 राज्यों में विभाजन हुआ। बहमनी साम्राज्य से सबसे पहले कौन राज्य स्वतंत्र हुआ तो बरार स्वतंत्र हुआ। गाइस इसका स्नैपशॉट लीजिएगा। 104 नंबर, 104 नंबर, बहमनी साम्राज्य से सबसे अंत में कौन राज्य स्वतंत्र हुआ तो बीदर। अदीना मस्जिद कहाँ पर स्थित है तो बंगाल में स्थित है।
अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? तो जौनपुर में स्थित है अटाला मस्जिद। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर स्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में स्थित है। इसको आप स्नैपशॉट लीजिएगा। गाइस अब आ गए हम 110 नंबर, प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसने 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं, कहाँ अवस्थित है? तो हम्पी में अवस्थित है गाइस। और आप इसी तरह से सेल्फ स्टडी करते रहिए गाइस। अपना जो फोकस है वो स्टडी पे बना कर रखिए और वीडियो को 2 से 3 बार देखिए ताकि आपको जो भी पढ़ें आप वो अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाए। गाइस वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।